मध्य देश में अश्वपति नाम के परम ज्ञानी राजा थे। राजा धन वैभव के पूर्ण होने पर भी वे संतान के अभाव में बड़े दुखी रहते थे। राजा ने पंडितों की सलाह से पुत्र प्राप्ति के लिए सावित्री की आराधना की। सावित्री ने प्रसन्न होकर राजा रानी को दर्शन देकर आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र तो नहीं है, पर मैं स्वयं कन्या रूप में तुम्हारे अंदर निवेदना कर भाग्य की देवी राजा के गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका स्वरूप साक्षात सावित्री जैसा ही था। राजा रानी ने उसका नाम भी सावित्री ही रखा। सावित्री सर्वगुण संपन्ना थी। वह चंद्रमा की कला की समान नित्य प्रति बढ़ने लगी। जब वह विवाह के योग्य हुई तब माता पिता ने उससे कहा कि अब तुम अपने योग्य मनचाहा वर खोज लो। राजा ने उसे बूढ़े मंत्री के साथ वर खोजने के लिए भेज दिया। सावित्री यात्रा पर रवाना हो गई। इधर एक दिन अचानक नारद जी मद्रराज अश्वपति से भेंट करने के लिए आए। तभी सावित्री भी अपने लिए वर पसंद करके लौट आई। उसने आदर पूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने उससे विवाह योग देखकर राजा अश्वपति से पूछा, आपने इसके योग्य वर खोजा? वह भी अभी लौट कर आई है और वह भी बताएगी कि उसने अपने पति रूप में किसे पसंद किया। राजा की बात सुनकर नारद जी ने सावित्री से पूछा, तुमने किस वर के साथ विवाह करने का निश्चय किया है? सावित्री ने परम विनम्र को हाथ जोड़कर निवेदन किया कि महाराज, राजा भीमसेन का राज्य रुक्मी ने छीन लिया है। वह अंधे होकर रानी को मैंने अपने पति लाने का निर्णय किया है। सावित्री के ऐसा कहने पर नारद जी ने कहा, राजा अश्वपति ने कहा कि आपकी कन्या ने वर खोजने सुंदर भारी परिश्रम किया। सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा है। वह विद्वान और सबसे शास्त्रों का कहता है। वह अपने माता पिता के प्रकार समुद्र की राशि और इसी भांति सत्यवान सभी सद्गुणों का भंडार है। वह सब प्रकार से सावित्री के योग्य, वह सब बातों में सावित्री के समान क्षमता रखता है। इतना कुछ होते हुए भी इसमें एक भाई दोनों जिसके सामने वह अल्प आयु और एक वर्ष की समाप्ति वर्ष की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी के मुँह से यह वचन सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा उदास हो गया। उनके मधुर स्वप्न नष्ट हो गए। नारद जी के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते, ऐसा विचार कर उन्होंने सावित्री को समझाया कि ऐसे क्षीणायु व्यक्ति के साथ विवाह करना कल्याणकारक नहीं है, इसलिए कोई अन्य वर पसंद कर लो। पिताजी की वह बात सुनकर सावित्री ने कहा, पिताजी, छत्राणी तो एक बार ही अपने पति को चुनती, बाद में कभी मन में किसी अन्य पति को खोजने का विचार नहीं कर सकती। कोई भी संकल्प पहले मन में आता है, फिर वाणी से कहा जाता है। कहने के पश्चात फिर से करना होता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। मैंने जिसे एक बार अपने मन में पति स्वीकार कर लिया, वही मेरा पति होगा। अब मैं किसी दूसरे का वर्ण किस प्रकार कर सकती हूँ? जैसा भी है, सत्यवान मेरा पति है। मुझे उसको दीर्घायु और पायु होने से कोई भी हर्ष या विचार नहीं। अब मैं अपनी उसके बाद सावित्री का ऐसा दृढ़ संकल्प सुनकर नारद जी ने राजा अश्वपति को सहमति दी कि तू सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर देना चाहिए, यह उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार राजा ने समझा बुझाकर नारद जी अपने स्थान को चले गए। राजा अश्वपति ने विवाह की समस्त सामग्री इकट्ठा की और कन्या तथा बूढ़े मंत्री को साथ लेकर धूमसेन की तपोभूमि में पहुंच गए। वहां पर राजा धूमसेन अपनी रानी और राजकुमार सत्यवान के साथ रहते थे। अश्वपति ने उनके पास पहुंचकर अपना नाम बताते हुए उनके चरणों में प्रणाम किया। धूमसेन ने अश्वपति के आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरी कन्या सावित्री ने आपके सुपुत्र सत्यवान के साथ विवाह करने का निश्चय किया है। मैं भी इससे सहमत होकर विवाह की तमाम सामग्री लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। राजा की बात सुनकर धूमसेन उदास हो गए। उन्होंने कहा कि अब आप में और मुझ में कैसी समता? आप राज्यसीन राजा और मैं राजा भ्रष्ट रंक। इस पर हम दोनों निर्धन हैं और अंधे हैं और वन में रहते हैं। आपकी कन्या ने वन के भारी कष्टों को न जानकर ही ऐसा विचार कर लिया है। राजा अश्वपति ने कहा कि सावित्री इन सब बातों का बुरी प्रकार विचार करती है। वह कहती देव निवास करते हुए मेरे लिए व्याकुल है। सावित्री के ऐसे दृढ़ निश्चय सुनकर धूमसेन ने विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। शास्त्र सम्मत रीति से सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ करके राजा अश्वपति अपनी राजधानी को लौट गए। तो सावित्री ने प्यारे पति सत्यवान को पाकर विवाह करने वही दिन नारद जी ने सत्यवान की मृत्यु का बताया था। रोज की बात हुई। सत्यवान अपने समय पर कुल्हाड़ी और टोकरी लेकर लकड़ी काटने के लिए वन जाने लगा तो सावित्री ने भी स्वयं उसके साथ चलने का आग्रह किया। सत्यवान उसके माता पिता की सेवा और सावित्री अपने साथ के साथ से सत्यवान के साथ वन जाने की आज्ञा लिया है। उसके साथ वन को चल दी। सत्यवान ने वन में पहुंचकर फूल तोड़े और बाद में लकड़ी काटने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष ऊपर ही सत्यवान के सिर पर भारी पीड़ा होने लगी। वृक्ष के नीचे पर आया
और सावित्री की जंघा पर सिर रखकर लेट गया। कुछ ही देर बाद सावित्री ने अनेक दूतों के साथ यमराज को हाथ में पास लेकर आते हुए देखा। पहले तो यमराज ने सावित्री सत्यवान को छोड़ने के लिए कहा, फिर सत्यवान के अंगुष्ठ मांस जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। जब बहुत दूर तक उसने यमराज का पीछा ना छोड़ा तो उसने कहा, हे पतिव्रते, जिस सीमा तक एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का साथ दे सकता है वहाँ तक तुम अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम घर लौट जाओ। सावित्री ने कहा, धर्मराज, जहाँ मेरा पति जा रहा है वहाँ मुझे भी जाना चाहिए। ये सनातन धर्म में पति व्रत के प्रभाव और आपकी कृपा से कोई भी मेरी गति नहीं रोक सकता। सावित्री के ऐसे धर्मपूर्ण वचन सुनकर यमराज ने प्रसन्न होकर सत्यवान को छोड़कर एक वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वन में रहते और अंधेर में आपसे यही चाहती हूँ कि मैं दिखाई देने लगे उनका राज्य में वापस ले जाए। यमराज ने कहा, ऐसा नहीं, कहने पर जरा भी पक्षिया परिश्रम नहीं, पति परायण होना मेरा कर्तव्य। आप धर्मराज में पर सज्जन है, सब पुरुषों का समागम भी कुछ कर्म पुण्यों का फल नहीं। सावित्री के ऐसे धर्मयुक्त और श्रद्धापूर्ण वचन सुनकर यमराज ने फिर कहा, सावित्री, मैं तुम्हारे वचन से प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे एक वरदान और मांग सकती हो। तब सावित्री ने अपने पितृकुल की भलाई को दृष्टि में रखकर 100 भाई होने का वरदान मांगा। यमराज ने समस्या वरदान भी दिया था। सावित्री से पुनः आगे ना बढ़कर लौट जाने का आग्रह किया, किंतु सावित्री अपने प्राण पर अडिग रही। सावित्री की ऐसी निष्ठा संकल्प देखकर यमराज का हृदय पसी बड़ी कोमल वाणी में हो गई थी। तुम जो उत्तम धर्म युक्त गंभीर व्यक्ति को रचना करती है, तुम पर बढ़ती जाती है। अतः तुम सत्यवान के जीवन को छोड़कर एक वचन और मुझसे ले लो और अपने घर लौट पाओ। पहले दोनों वरदान पाकर सावित्री ने अपने सास ससुर और पितृकुल दोनों का कल्याण कर लिया। अब केवल अपनी ही भलाई का प्रश्न सम्मुख था। पति परायण अपने पति की आयु सावित्री ने सत्यवान से 100 पुत्र होने का वरदान मांगा। यमराज ने वरदान देकर कहा, ऐसा नहीं होगा, परंतु फिर भी सावित्री के वापस लौटने पर यमराज बोले, सब कुछ पाकर ही वापस नहीं लौटती, अब मैं तुम्हें श्राप दे दूँगी। सावित्री हाथ जोड़कर बोली, महाराज, जरा सोचे बिना पति को मुझे कैसे पुत्र प्राप्त होगा। सावित्री के ऐसे युक्तिपूर्ण वचन सुनकर यमराज बहुत संतुष्ट हुए और उसे वरदान देते हुए सत्यवान को पास से मुक्त कर दिया और कहा कि सत्यवान से तुम्हें निश्चय ही 100 पुत्र होंगे। सावित्री को मनोवांछित वरदान देकर यमराज वहीं अंतर ध्यान हो गए और वह लौटकर वट वृक्ष के नीचे आए। वट वृक्ष के नीचे सत्यवान का मृत शरीर पड़ा हुआ था। उसमें जीवन का संचार हो गया और उठकर बैठ गया। सावित्री ने सत्यवान को सारा वृत्तांत क्या सुनाया, फिर वे दोनों खुशी खुशी आश्रम की ओर चले। सत्यवान के माता पिता को दृष्टि प्राप्त हो गई और वे अपने आज्ञाकारी पुत्र और सेवापरायण पुत्र वधु को न देखकर अत्यंत दुखी हो गए। तभी सावित्री और सत्यवान वहाँ पहुँच गए। सारे देश में सावित्री के अनुपम पतिव्रत का समाचार फैल गया। प्रजाजनों ने महाराज धूमसेन को ले जाकर आदर पूर्वक से वचन पर बिठाया। सावित्री के प्राप्त हुआ। सत्यवान ने 100 पुत्र प्राप्त करने के लिए राज्य और अंतर में बैठे सिद्धांत बोलो। सावित्री मैया की जय।